हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में हम आईडीबीआई बैंक के लिए बातचीत करेंगे, बट उससे पहले आपसे दो रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। दोस्तों, पहली रिक्वेस्ट कि अगर आप चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, मेक श्योर कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लीजिए, और वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए आपको बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना होगा। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक आपको एक डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के लिए दिया गया है। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक लास्ट ट्रेडिंग सेशन में अगर आप देखें तो 51.80 के प्राइस के ऊपर ओपन होने के बाद 50.70 का लो बनाया और 52.30 का हाई। 91,19,286 टोटल वॉल्यूम, मार्केट कैप करिस्पॉन्डिंग 54,729 करोड़ रुपए। आईडीबीआई बैंक को लेकर के जो टारगेट दिया जा रहा है दोस्तों, 54 रुपीज़ का है करंट मार्केट प्राइस के आसपास बाइंग करने के बाद। अब 5 दिनों की ट्रेडिंग सिचुएशन को देखेंगे तो ये स्टॉक आप देख सकते हैं ऑलरेडी 52.50 के लेवल को शार्पली क्रॉस किया है, लेकिन उसके बाद रुका नहीं, गिर करके 50s में आ चुका है। दोस्तों, इसका 52 वीक लो है 26.35 का और हाई है 2065.25 का। पिछले एक महीने की सिचुएशन को देखेंगे तो ये 54 के आसपास तक का हाई है। उसके बाद चढ़ने की कोशिश किया है लेकिन चढ़ नहीं पाया है। दोस्तों, आईडीबीआई बैंक को लेकर के भारत सरकार का क्या स्टैंड पॉइंट है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। भारत सरकार इस बैंक को प्राइवेटाइज करना चाहती है, इसको लेकर के बातें चल रही हैं। विंटर सेशन ऑफ पार्लियामेंट के अंदर कुछ बैंकिंग एक्ट से जुड़े हुए कुछ दो अमेंडमेंट्स किए जाने थे, लेकिन ये इतना हलवा नहीं है कि जब चाहे तब कर दिया। इसमें बहुत टाइम लग रहा है और मुझे लगता है दोस्तों कि इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक ये काम भी नहीं हो सकता है, नहीं हो पाएगा। मुझे ऐसा लगता है, जो कि पूरी तरीके से स्वाभाविक है, गलत भी हो सकता है। यहाँ पे बात कुछ ऐसी है दोस्तों कि सेंटर जो है, भारत सरकार जो है, रिलैक्सेशन चाहती है प्रमोटर शेयर होल्डिंग के अंदर, प्रोमोटर शेयर होल्डिंग कैपिटल के अंदर फॉर आईडीबीआई बैंक। और इसके लिए आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये अप्रोच कर रहे हैं। देखिए, भारत सरकार के इन्वेस्टमेंट्स को खरीदने, इन्वेस्टमेंट्स करने या फिर स्टेक सेल करने के लिए एक बॉडी बनाई गई है जिसका नाम है DIPAM। DIPAM इसका मतलब है डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट पब्लिक एसेट मैनेजमेंट। तो दोस्तों, यहाँ पे जो ये कंपनी जो बॉडी है, बेसिकली ये आरबीआई को अप्रोच कर रही है ताकि यहाँ पे कुछ स्ट्रेटेजिक डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जो कंडीशंस हैं वो फाइनलाइज किया जा सके। क्योंकि भारत सरकार, देखिए, अल्टीमेटली चाहती है कि कम से कम, अब देखिए, वन गो के अंदर पूरा पूरा माल नहीं बेच सकती है। ये बैंकिंग लॉज या बैंकिंग जो एक्ट्स हैं ये इसको अलाउ नहीं करते हैं। तो यहाँ पे इनकी तरफ से यही बताया गया कि जो दो प्राइवेटाइज होने वाले बैंक्स हैं उनके अंदर 26% की हिस्सेदारी एटलीस्ट रिटेन करेंगे और उसको आगे चल के बेचेंगे। तो ये आईडीबीआई बैंक के केस में भी कहीं ना कहीं लागू होती है। देखिए, आईडीबीआई बैंक के अंदर भारत सरकार की जो टोटल प्रमोटर होल्डिंग है 45.5% है, जबकि LIC इसके अंदर 49.2% होल्ड करता है। तो LIC इसका प्रमोटर जरूर है, लेकिन LIC को तो भारत सरकार ओन करती है, तो इनडायरेक्टली भारत सरकार ही इस बैंक के लिए प्रमोटर है, राइट। तो प्रमोटर होल्डिंग आप दोनों को ऐड करके देखेंगे तो 45.5% और 49.2% को तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 94.7% के आसपास की टोटल हिस्सेदारी भारत सरकार के हाथ में है और रिमेनिंग स्टेक जो है पब्लिक की है। यानी प्रमोटर शेयर होल्डिंग 94.7% है, तकरीबन 95% आप देख सकते हैं। तो आईडीबीआई बैंक को बेचने की जब बात आती है तो यहाँ पे 26% की हिस्सेदारी तक यहाँ पे भारत सरकार मेंटेन कर सकती है। आने वाले टाइम में उसको आगे ले चल के बेचेगी, लेकिन यहाँ पे अब आरबीआई ही डिसाइड करेगा। जो भी बायर होगा उसको आरबीआई के फिट एंड प्रॉपर क्राइटेरिया को पहली चीज़ तो फॉलो करना होगा। भारत सरकार यहाँ कोशिश कर रही है कि जो इंडिविजुअल होगा, जो इंडिविजुअल बायर होगा, उसको मेजॉरिटी शेयर होल्डिंग करने के लिए, कंट्रोल करने के लिए अलाउंस दिए जाएं। यानी स्पेशल परमिशन लेनी होती है बेसिकली आरबीआई की तरफ से जब 26% से ज़्यादा जैसी स्टेक होती है। तो यहाँ पे भी कुछ ऐसी सिचुएशन है। अब देखते हैं क्या होता है आगे, लेकिन यहाँ पे जो कुछ होगा आरबीआई के थ्रू, आरबीआई से जब स्ट्रक्चरिंग एंड ट्रांजैक्शन प्रोसेस
कंसल्ट किया जाएगा, तो उसके हिसाब से ही भारत सरकार यहाँ पे डिसाइड करेगी। अभी भारत सरकार प्योरली ये नहीं डिसाइड किया हुआ है कि क्या क्वांटम होना चाहिए स्टेक डाइल्यूशन का सेंटर का आरबीआई के अंदर, आईडीबीआई बैंक के अंदर। राइट, मेरी बात समझ रहे हैं ना। तो दोस्तों आप देखते हैं आगे क्या होता है, लेकिन भारत सरकार का ये जो प्राइवेटाइज़ करने की जो ये बात थी वो इस फाइनेंशियल ईयर के बिगनिंग से चली आ रही है, और आप देख सकते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड होने वाले आने वाले 1-2 महीने के अंदर, और ये सिचुएशन अभी भी वैसी की वैसी बनी है। ये इतना हलवा नहीं है, क्योंकि विरोध करने वाले अभी भी लगातार विरोध कर रहे हैं। जैसे 2 बिल्स अमेंडमेंट बिल्स के लिए बातचीत जैसे शुरू हुई पार्लियामेंट के अंदर, आपने पता ही था 2 दिन की बैंकों ने हड़ताल रखी थी इसको रोकने के लिए, तो रोकने की भी कोशिश करी जा रही है। चलिए खैर, अपना ख्याल रखिए दोस्तों, आगे कोई अपडेट आएगी हम उसको ज़रूर डिस्कस करेंगे आईडीबीआई बैंक को लेकर के। तब तक टेक केयर।